मध्य प्रदेश में डॉक्टर की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया है। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था एक व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। भारत में करोड़ों की संख्या में छात्र हैं। उनकी आशाओं को यदि पंख देना है तो भारत सरकार के साथ राज्य सरकारों को ईमानदारी से काम करना होगा। नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया बंधुओं को, पत्रकारों को, सभी को मेरा सादर नमस्कार है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इस विषय जो है हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन हाल ही में जयपुर में अभी संपन्न हुआ है, जिसमें देश भर के सभी शिक्षा जगत से जुड़े विषयों को विचार विमर्श कर हज़ारों विद्यार्थियों के मत से हमने ऐसे कुछ प्रस्ताव वहाँ पारित किए हैं जो आप सबको अभी कॉपी भी मिलने वाली है और कुछ मैं आपके सामने समक्ष रखता भी हूँ। मुख्यतः हमने हमारे जो प्रस्ताव रखे गए हैं, मुख्यतः हमारे 5 प्रस्ताव रहे हैं, जिसमें वर्तमान परिदृश्य पे भी रहा है। हमारा जो पहला प्रस्ताव रहा है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार विशेष निधि का आवंटन करे। इस निमित्त हमारा किया गया है। इस विषय में मुख्यतः ऐसा है कि जो देश की जीडीपी है वो उसका 2% शिक्षा में दिया जाए, ताकि शिक्षा की जो रिसर्च आजकल जो रिसर्च नहीं हो पा रही है, चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो, चाहे टेक्निकल शिक्षा हो, चाहे प्रोफेशनल शिक्षा हो, चाहे सामान्य शिक्षा हो, इसमें रिसर्च को बढ़ावा देने की दृष्टि से 2% इसका बजट बढ़ाने का एक विद्यार्थी परिषद ने सरकार से मांग किया है। इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव भी पारित हुआ है। क्योंकि क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की आवश्यकता के साथ साथ जो नए फॉर्मेट आए हैं, जिसमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, फैकल्टीज़ की ट्रेनिंग होना है, नए रिक्रूटमेंट्स होना है, इन सब चीज़ों को लेकर भी इसमें बजट की बात की गई है। हमारा जो दूसरा प्रस्ताव आपके समक्ष आया है उसमें हमारे मध्य प्रदेश ने सबसे पहले पहल की है। दूसरा प्रस्ताव जो है हमारा कि भारतीय भाषाओं में भारत का ज्ञान होना, भारतीय ज्ञान परंपरा युक्त एवं भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो, ये विद्यार्थी परिषद की दूसरे प्रस्ताव में मांग रही है। इसमें मुख्यतः हमारे जैसे देखा जाए मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन जो है उसका जो प्रथम वर्ष की जो बुक्स हैं वो पहली बार देश में पहली बार और सबसे पहले मध्य प्रदेश ने उसको हिंदी में लॉन्च किया है और हिंदी में मेडिकल की परीक्षा चालू की है। साथ में आगे आने वाले समय में टेक्निकल की परीक्षा भी वो हिंदी में जारी करने वाले हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र में मराठी में टेक्निकल एजुकेशन लॉन्च हुआ है, उड़ीसा में टेक्निकल एजुकेशन लॉन्च हुआ है। तो विद्यार्थी परिषद का ये मत है कि पूरे भारतीय भाषा में विद्यार्थियों के लिए, देश के विद्यार्थियों के लिए देश के अलग अलग भाषाओं में ये शिक्षा जो है अवेलेबल कराई जाए, ये उपलब्ध कराई जाए कि विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार ये जो एजुकेशन है अपनी मातृभाषा में, अपनी भारतीय भाषा में, अपनी लोकल भाषा में ग्रहण कर सके, ताकि वो शिक्षा को ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये विषयों के अतिरिक्त जो हमारा तीसरा जो प्रस्ताव रहा है, इसमें देश भर में देखने में आ रहा है कि जो प्रवेश हो रहे हैं परीक्षाओं में, जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उनमें अनियमितताएं बहुत है। जैसे आप देख लें कि जो मेडिकल की एग्ज़ाम है, नीट पीजी एग्ज़ाम, वो लास्ट ईयर बड़े लंबित रही है। जब जो डेट होना था, जिन स्टूडेंट्स को उसमें अकोमोडेट करना था, वो नहीं हो पाया। तो इस प्रकार की जो अनियमितताएं हैं जो प्रवेश परीक्षाओं में है, चाहे पीएससी की एग्ज़ाम आप देख लो, पीएससी की एग्ज़ाम कई लंबे समय से लंबित हो रही है। नेट की एग्ज़ाम में जो समय पर नहीं होना उसकी पात्रता परीक्षा, यूजीसी के द्वारा जितनी एग्ज़ाम्स हो रही, जैसे एनबीई के द्वारा जो एग्ज़ाम्स होती है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस के द्वारा जो नीट पीजी एग्ज़ाम हुई है, हमारी जेईई एग्ज़ाम्स हुई, इनमें जो अनियमितता है उसका सुधार हो। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद का ये सर्वमत है कि जो प्रादेशिक विश्वविद्यालय हैं, जैसे टेक्निकल एजुकेशन का विश्वविद्यालय बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, मध्य प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर है, ऐसे विश्वविद्यालय जो इनमें जो अनियमितता है, इनकी जो प्रवेश की परीक्षा है उनकी अनियमितता है, उनको भी तत्काल शीघ्र शासन उसको दूर करे, ये विद्यार्थी परिषद की मांग है। जैसे आप देखेंगे कि अभी भी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, आज भी शायद कुछ आवंटन लिस्ट हुई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कल आखिरी ही कॉलेज लेवल काउंसलिंग हुई है। मेडिकल एजुकेशन में अभी कई बीएससी नर्सिंग से लेकर मेडिकल की जो एग्जाम्स है वो 2-2 साल से पेंडिंग है। तो इस प्रकार की जो अनियमितताएं चल रही है, तो विद्यार्थी परिषद का सर्वमत है कि जितनी भी परीक्षाएं जो अनियमितता में चल रही है और जो कोरोना के कारण जो कोविड के कारण जो एकेडमिक कैलेंडर डिले हुआ है, उसको तुरंत पटरी पर लाए, शासन उस पर तत्काल कार्रवाई करे, तत्काल इन सब चीज़ों को ठीक करने की विद्यार्थी परिषद ने इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव के माध्यम से मांग की है। इसके अतिरिक्त हमारा एक प्रस्ताव रहा है, उसमें देश की जो वर्तमान परिदृश्य है, जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसमें इतना आंतरिक सुरक्षा का लेकर जो विषय चला है, उसमें जैसे अभी हाल ही में देखना है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जो कट्टरपंथी संगठन है पीएफआई, उसका प्रतिकार करना आवश्यक है।
तो पीएफआई का भी ये जो किया ये स्वागत योग्य निर्णय है। और ऐसे संगठन जो इस प्रकार के कार्य देश भर में कर रहे हैं, जो देश को तोड़ने की शक्तियां हैं, उनको जो फंडिंग कर रहे हैं, इवन उन संगठनों को भी बैन करने का, उन संगठनों को भी फंडिंग को रोकने का विद्यार्थी परिषद ने इस नहीं भाई साहब, इसमें मैं आपको सबसे पहले एक विषय बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी जो है वो विद्यार्थी परिषद का कोई सहयोगी संगठन नहीं है, अनुसांगिक संगठन भी नहीं है। आरएसएस का अनुसांगिक संगठन जरूर है, वो कहीं ना कहीं वैचारिक तौर पर एक समानता जरूर आ जाती है, बट वो विद्यार्थी परिषद का कोई सहयोगी संगठन नहीं है। दूसरी बात ये कि विद्यार्थी परिषद चाहे सरकार किसी की भी हो, भाजपा की, कांग्रेस की, लेकिन जो विद्यार्थियों के मुद्दे हैं, हम मुद्दों पे मांग करते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो ये जो मुद्दा है कि जो रिसर्च को बढ़ावा देना है, अभी जैसे आप देखेंगे आयुष स्टडीज़ जो है, अभी भारत का जो मूल चिकित्सा जो है वो आयुष है। आयुष मतलब आयुर्वेदा। उस आयुर्वेदा पर अगर आप देखेंगे कि अभी थोड़ा कोविड के कारण इसका एक चलन पब्लिक में हुआ है, लेकिन जो रिसर्च जिस लेवल पर होना है और जो कॉन्क्रीट थिंग्स निकलना है जिस पर पूरा देश का चिकित्सा व्यवस्था आगे बढ़ सके, वो नहीं हुआ है। वो रिसर्च की कमी के कारण हुआ है। ऐसा और भी आप जैसे आप देखेंगे कि कई अलग अलग विषयों में जो रिसर्च होना है, जिसकी वजह से देश भर में एक तरीके से अपन कहें कि एक देश पूरा उस डायरेक्शन में जाने लगे, देश के युवाओं को भी रिसर्च के लिए मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो, क्योंकि रिसर्च के लिए सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ आती है बीच में तो फंडिंग आती है। तो अगर फंडिंग प्रॉपर होगी तो रिसर्च को भारत में बढ़ावा मिलेगा और भारत फिर विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेगा उसमें। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।